डिफेंस में सीनियर सहाफी ताहिर मलिक के घर नकबजनी की वारदात करने वालों से 25 तोले सोना, कीमती घड़ियां और लाखों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी समेत असला बरामद। पहले भी ये इसी तरह की चोरी और नकबजनी की वारदातों में पाए गए हैं। पोश इलाकों में जाते हैं और ये ट्रेस करते हैं कौन से घर खाली है। जब चोर आपके घर दाखिल हुए और उस वक्त आप लोग कहाँ थे? घर पे कोई भी मौजूद नहीं था? मैंने ऑफिशियली मतलब क्योंकि हमारे लिए एक होता है लाहौर से आप प्रोग्राम करें तो आप इस्लामाबाद भी चलें, जो तो वहाँ से हम लाइव आ जाते हैं। तो मुझे एक ऑफिशियल काम था तो मैं वहाँ चला गया जुमे के दिन। तो लालच है कि सैटरडे संडे आगे छुट्टी थी, मेरी मिसेज भी मेरे साथ, मैं कहा चले चलें, अब मौसम भी है, छुट्टियाँ भी हैं। तो मैं वहाँ से आगे थोड़ा सा ना मानसरा उस साइड पे चला गया क्योंकि तो संडे को मैंने तो रिलैक्स था। मैंने कहा मैं आराम से घर पहुंच जाऊंगा, 3 4 5 बजे निकलूंगा, संडे की रात को घर पहुंच जाऊंगा। तो 4 बजे मेरी बेटी का फ़ोन आया कि अब्बा वो बेटी मेरी शादीशुदा, वो कहीं और रहती है लाहौर में। तो मेरे एक हमसाये ने मेरी बेटी को फ़ोन किया एक्चुअली। तो मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया कि आपके घर से कुछ लोग निकले हैं। तो मैं नेचुरली एक तकलीफ दे बात थी, मैंने कहा यार संडे है, सुबह का टाइम है, 4 बजे ये मुझे बता रही है। तो बहरहाल उसकी तफसील ये, मैं तो फिर रात को लेट पहुंचा बाय कार। तो हुआ ये कि इन लोगों ने ना पूरे जो पुलिस ने बताया, वो कहते हैं कि ये इस तरह का इनका तरीका वारदात है कि पोश इलाकों में जाते हैं और ये ट्रेस करते हैं कौन से घर खाली है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे से जो गलती कह लें, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को समझ आए कि हमारी घर की लाइट में जाते जला गया था, ताकि शाम को ना कोई अंधेरा से कोई चोर ये ना समझे कि यहाँ कोई नहीं है। उसका नुकसान ये हो कि चोर को सुबह पता चल गया कि लाइट जली, इसका मतलब है घर में कोई नहीं है। तो घर में कोई साइकिल भी नहीं खड़ी थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, गाड़ी भी नहीं थी, क्योंकि मैं तो गाड़ी पे गया हुआ था। तो इन्होंने 1 बेल दी, 2 बेल दी, 3 बेल, इनको कंफर्म हो गया कि घर में कोई नहीं है। फिर ये फलांग के आया, फिर उन्हें एक गेट तोड़ा नहीं, टूटा दूसरा नहीं। जो सबसे हैरान कुन बात है ना, जो बाथरूम में आप समझ लें कि 1 फीट मुरब्बा से भी छोटा एरिया था वाश, उसमें छोटे से बाथरूम में हवा के लिए कोई ऐसा इनका जिस्म है। मैं देख रहा था जब वो एक छोटा सा उसका जिस्म है, वो ह्यूमनली नहीं हो सकता कि आप उससे गुजर जाएं। ये उससे अंदर आए हैं, ये कोई जानवर हो सकते हैं, चूहे या बिल्ली, पता नहीं अल्लाह ताला ने इनको कौन सा जिस्म दिया, वहाँ से अंदर आए हैं। अब इनको पता लग गया कि घर में है ही कोई नहीं। तो इन्होंने, इनके लिए तो वो एक लॉटरी थी, इन्होंने पूरे घर की फिर A to Z तलाशी ली है। तलाशी ली और क्या चीज़ें तोड़ी, क्या चीज़ें लेके गए, कितना नुकसान हुआ था आपका? इन्होंने तो एक चीज़ नहीं ना छोड़ी, हर ताला तोड़ा है, हर चीज़ हो नहीं, खाने की चीज़ हो, घर में जितनी ज्वेलरी थी को डेफिनेटली वो 30-25, क्योंकि मेरी बेटी के भी शामिल थी, 2 बेटियां हैं, मेरी अपनी बीवी भी है। तो पाकिस्तानी औरतों का तो एक ही तो मसला है, कोई 30-35 तोले सोना, जो मेरे वाले सोना ही बन जाता है 50-60 लाख पे, तो वही चली जाती, इतने महंगाई है। कुछ मेरे पास पैसे भी थे बेटे की, मैंने प्लाट्स, वो ओवरसीज़ होता है, उसकी पेमेंट्स थी, तो वो पैसे भी थे। और बाकी चीज़ें तो अगर मैं लिस्ट आपको बताऊं तो सारा आपका टाइम ही ले जाऊंगा, कोई चीज़ नहीं उन्होंने छोड़ी। जैसे कि आपकी रिकवरी हुई है और चंद घंटों में पुलिस ने मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे ये हुआ है कि मैं कल जो इन्होंने हमें बुलाया था, जो चीज़ें उन्होंने, उनकी और भी चीज़ें दिखा ली उन्होंने मेरे घर डाकर, जो उन्होंने चीज़ें दिखाई थी ना, उसमें से हमें को तकरीबन 65% चीज़ें हमारी मिल गई। और मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है पुलिस से कि वो जो बाकी 35% है, वो भी उसी मोहब्बत से, उसी ताकत से हमें वो भी रिकवर कराएं, ताकि हमें ज़्यादा प्राउड हो, ज़्यादा खुशी हो। 65 की भी खुशी है, मगर अभी भी हमारा एक बहुत बड़ा लॉस है, जो उन्होंने कहीं, पता नहीं, ये पुलिस वाले बताएंगे कि वो कहाँ चला गया। तारिक साहब, ये बताइएगा कि ताहिर मलिक साहब के घर में एक नकब जनी चोरी की वारदात होती है, कितने मुल्ज़िमान हैं ये, कैसे घर में दाखिल हुए, कहाँ से इनका ताल्लुक़ है, क्या कुछ लूट के फ़रार हुए थे? डिफेंस फेज़ 4 डबल जी ब्लॉक में ये वारदात हुई। 3 ये बेसिकली मुल्ज़िमान हैं, तीनों का ताल्लुक़ ओकाड़े से है। और जहाँ तक तरीके वारदात की इनकी बात है, तरीका वारदात इनका यही होता है कि ये हर कुछ अरसे के बाद, क्योंकि ये रहायशी लोकल नहीं है, ये ओकाड़े के हैं, ये लाहौर का आते हैं ये, और ये बेसिकली देखते हैं कि कौन सा घर ऐसा है जिसमें कोई शख्स मौजूद ना हो। और या अक्सर ऐसा होता है जैसे ईद बकरीद पे लोग घरों में नहीं होते, तो ये फिर अपनी कार्रवाई के अंदर निकल जाते हैं और ये देखते हैं कौन घर पे मौजूद नहीं है। अक्सर ये दरवाज़े नॉक भी करते हैं चेक करने के लिए कोई है नहीं है। इनको पता भी होता है कभी कभी कि कौन चला गया है, तो फिर ये उस घर के अंदर कभी सामने से भी आ जाते हैं। ये जो लोग हैं ये पीछे से घर के अंदर दाखिल हुए हैं और घर के अंदर जो आम तौर पे एक बैक एंड के ऊपर कोई वॉशरूम या कोई किचन की खिड़की होती है, इनके पास थोड़े बहुत जो है वो आलाजात भी होते हैं, उससे ये उसकी जाली काट के या कोई अगर
वो लगी होती है, कोई ग्रिल वगैरह लगी होती है, उसको काट के ये अंदर दाखिल होते हैं और रात के टाइम में आते हैं, बड़े सुकून से ये घर का सफाई करते हैं और फिर सुबह घर वालों को या जब वो वापस आते हैं उनको पता चलता है कि उनके घर पे वारदात हो गई। अच्छा, इनको कितने घंटों में आप लोगों ने ट्रेस किया और कैसे इतना क्विकली रिस्पांस हो गया पुलिस का? इसमें जो हमें 15 की कॉल मौसूल होती है वो तकरीबन 3-3:30 बजे इतवार वाले दिन हमें मौसूल होती है और उसके बाद हम अपनी पहले तो जो कार्रवाई होती है कि हम जाके मौका देखते हैं कि मौके पे ऊपर कोई हमें वहाँ पे कोई एविडेंस मिल जाए, कोई शवाहिद मिल जाए। उसके बाद हम देखते हैं, उसको हम बैक ट्रैक करते हैं। सेफ सिटी लाहौर के अंदर बहुत ही एक इफ़ेक्टिव टूल है हमारे पास, पंजाब पुलिस के पास, जिसमें लाहौर की हर इलाके को चप्पा चप्पा लाहौर का उसके अंदर हम उसको देख सकते हैं वहाँ। अच्छा, इसके अलावा कैमरे थे ताहिर मलिक साहब के घर में, उसका कोई रिकॉर्ड मिला? ताहिर मलिक साहब के जो कैमरे थे उनको तो वो साथ ही अपने DVR वो ले गए थे, तो उधर से हमें नहीं, लेकिन जो लोकल कैमराज वहाँ के मोहल्ले के इलाके के थे उनसे हमने पहले उनको ट्रेस किया। सेफ सिटी होती है मेन शाहराहों के ऊपर, जो अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं उनके अंदर जो लोकल कैमराज होते हैं उनसे हम ट्रेस करते करते इनको बाहर लेके आते हैं और फिर उसके बाद सेफ सिटी के अंदर हम इनका ट्रेस हम निकालते हैं कि कहाँ को जा रहे हैं। उससे भी हमें बहुत सारे शवाहिद मिल जाते हैं, जैसे गाड़ी का नंबर मिल जाता है, तो उससे हम फिर उसके मालिक के पास जाते हैं। मालिक ने अगर कहीं बेची होती है तो हम फिर उन लोगों से रब्ता करते हैं। तो ये लोग भी जो है उसी तरीके से ट्रेस हुए हैं। ये वारदात के बाद लाहौर में मौजूद थे, ये वापस अपने आबाई शहर चले गए थे? बेसिकली क्योंकि ये चोर होते हैं तो इनका ये जो वारदात होती है इसका जितनी जल्दी पुलिस को इल्म नहीं होता, क्योंकि जब घर वाले वापस आते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं तब तक ये जा चुके होते हैं। इस वाले केस में ये हुआ है कि ये उस वक्त लाहौर में ही थे, क्योंकि इनको इतना आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी इनके पीछे पुलिस पहुंच जाएगी, तो ये लाहौर में मौजूद थे। अक्सर ऐसा होता है कि इनको कैश नहीं मिलता तो ये उसको फिर जो चीज़ें ये देते हैं उनको बेचते हैं, क्योंकि मार्केट्स लाहौर के अंदर हैं, तो उनको बेचते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, फिर ये अपने जो आबाई जगह है उनको पर जाते हैं। तो ये उसी काम में मसरूफ़ थे और इनको कोई मुश्किल से कोई 20 घंटे हुए थे रात में, ये फिर जाके सोए भी होंगे। सुबह इन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी कैश भी करवाई हैं, लेकिन इससे पहले कि ये निकलते अपने इलाके की तरफ, अखाड़े की तरफ, हमने इनको पकड़ लिया। तीनों मुल्ज़िमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं और क्या कुछ इनसे बरामद किया पुलिस ने? 3 मुल्ज़िमान, इनमें से एक का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, पंजाब पुलिस के जो CRO है उसके अंदर इनका रिकॉर्ड मौजूद है। पहले भी ये इसी तरह की चोरी और नकबजनी की वारदातों में पाए गए हैं और बरामदगी इनसे हुई है। एक तो सोना इनसे बरामद हुआ है, तकरीबन 25 तोले सोना इनसे बरामद हुआ है। डायमंड की रिंग्स इनसे बरामद हुई हैं। कैश जो बेसिकली डॉलर्स थे, उन्होंने कुछ इनको कैश कराया, तो $10,000 इनके पास थे, उनमें से इन्होंने कैश करा लिए कोई 10 लाख रुपए, बाकी जो डॉलर्स हमें वहाँ से मिले हैं। इसके अलावा इनके मलिक साहब के कीमती घड़ियाँ जो थी इनमें से वो तकरीबन 16 के करीब वो घड़ियाँ हैं। लैपटॉप इनके थे वहाँ पे, परफ्यूम्स इनके थे। इसके अलावा उनके पास से हमें पिस्टल भी मिली है, बाइक्स भी मिली हैं। तो इनसे तो जो सामान इनके पास से हमें मिला है वो हमने वहाँ से फिर रिकवर कर लिया।